कांग्रेस ने दौसा सीट से चुनाव लड़ाने की खबरों के बीच उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि वो पार्टी के निष्ठावान सिपाही और पार्टी का हर आदेश मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी ने चुनाव लड़ाया तो मैं मैदान में उतरने को तैयार हूं। विधायक मुरारी लाल मीणा ने दौसा से चुनाव लड़ने की संभावना से इंकार नहीं किया। मुरारी ने कहा कि अगर पार्टी ने उन्हें मैदान में उतारा तो वो चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव में अजमेर संसदीय सीट पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से विशेष गीत तैयार किया गया। इस गीत से मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा। डूंगरपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया। प्रतापगढ़ जिला निर्वाचन विभाग ने लोकसभा चुनाव को सफल बनाने के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें रंगोली बनाकर मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया। बीकानेर में मतदाताओं को लोकसभा चुनाव में 100% मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए कलाकार ठाकुरदास ने 2 पहिया वाहन पर तैयार विशेष स्वांग बनाया है। यह वाहन अगले 2 दिनों तक बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर लोकसभा चुनावों में मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। अजमेर में जिला निर्वाचन विभाग की तरफ से स्वीप अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। शहर के 5 स्थानों से वाहन रैली निकाली गई, जिसके माध्यम से आमजन ने बढ़ चढ़कर मतदान करने की आमजन से अपील की। चूरू के मोतीसर गांव में 40 वर्षीय जेठ पर अपनी ही बहू से दुष्कर्म का मामला सामने आया। आरोपी ने महिला को बाइक से लिफ्ट देने के बहाने अगवा किया और फिर रेलवे ट्रैक के पास दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के किशनगढ़बास के पास कृपाल नगर गांव के सरकारी हॉस्टल में छात्राओं से यौन दुराचार के मामले में तीसरे आरोपी रामकेश शर्मा को आखिरकार पुलिस ने हरियाणा के पलवल से गिरफ्तार किया। बहुचर्चित भवरी देवी अपहरण व हत्या मामले की कोर्ट में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाई और कोर्ट ने 25 मार्च को अगली सुनवाई के लिए तारीख मुकर्रर की है। करौली के टोडा भीम कस्बे के काजीपाड़ा में एक युवक ने दूसरे युवक पर छुरी से हमला किया। हमले में शानू कुरैशी नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। अवैध हथियारों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन के तहत ईस्ट जिले के सांगानेर थाना पुलिस ने 3 बदमाशों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। कोटा में एसीबी के हत्थे चढ़े पीडब्ल्यूडी के रिश्वतखोर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कड़ी सुरक्षा के बीच एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। चित्तौड़गढ़ जिले में जब्त मादक पदार्थों को पुलिस लाइन में नष्ट किया। करीब 139 क्विंटल अफीम डोडा चूरा, 11 किलो गांजा और 202 ग्राम ब्राउन शुगर को नष्ट किया। टोंक के निवाई थाना पुलिस ने इनामी बदमाश महावीर पटवा को गिरफ्तार किया है। महावीर के खिलाफ प्रदेश के कई जिलों के थानों में हत्या, लूट, चोरी, मारपीट के 19 मामले दर्ज है। बीकानेर में शिक्षा विभाग के बाबू को रिश्वत लेना भारी पड़ा। यहां एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ की कोतवाली पुलिस ने ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लोगों को मोबाइल के माध्यम से झांसे में लेकर उसने मोटी रकम वसूल करते थे। अलवर की एनआईपी पुलिस ने होली को देखते हुए अवैध शराब बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध शराब विक्रेता के पास से 160 देशी शराब की बोतलों को जब्त किया। सिरोही जिले के अबू रोड पुलिस ने एक शातिर बाइक चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 6 बाइक बरामद की। पुलिस चोर से पूछताछ करने में जुटी हुई है। बीकानेर सदर पुलिस ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 11 किलो अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया। धौलपुर के लेबरापुरा गांव में खेत में सिंचाई के पानी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। इसमें पीड़ित पक्ष के 3 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। करौली के राजौर गांव में लापता युवती के मामले में नया मोड़ आया, जहां लड़की के घरवालों ने एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाया था। वहीं लड़की अपनी इच्छा से युवक के साथ जाने की बात उसने कह रही है। अनूपगढ़ में एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अनूपगढ़ गांव का पटवारी अजय कुमार कई दिनों से रिश्वत की मांग कर रहा था। सवाई माधोपुर की विशेष अदालत ने आरोपी नाजिम कुरैशी को मंदबुद्धि नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में 5 साल की सजा सुनाई। आरोपी गंगापुर सिटी का निवासी है। झुंझुनू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 500 कार्टन अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त किया है। चेकिंग के दौरान ट्रक अवैध शराब भरकर जा रहा था। शक होने पर पुलिस ने रुकवाकर ड्राइवर से पूछताछ के बाद ट्रक को जब्त किया। झुंझुनू के जेजेटी यूनिवर्सिटी में बीएससी में पढ़ने वाले 2 छात्रों को स्टाफ के लोगों ने बदसलूकी की। उसके बाद दोनों युवकों की पिटाई की। जयपुर में कोल्ड स्टोरेज मालिक की दादागिरी सामने आई, जिसके चलते राजस्थान के 247 व्यापारी परेशान हैं। भरतपुर के अवार गांव में एक दुल्हन का अपने ही ससुराल में चोरी करने का मामला सामने आया। दुल्हन अपने ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर लाखों रुपए के जेवरात और नकदी लेकर फरार हुई। भरतपुर में स्वास्थ्य विभाग ने होली के त्योहार पर मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर लगाम लगाने का उद्देश्य रखा है, जिसके चलते 2 अलग अलग टीमों ने डेयरियों और मिठाई की दुकानों पर छापे मारे।
दौसा में बदमाशों ने निमाली गांव में बीएसएनएल के टावर पर धावा बोला और वहां मौजूद गार्ड के साथ जमकर मारपीट की। श्री गंगानगर के न्यू क्लॉथ मार्केट में बैंक में रुपए जमा कराने जा रहे मुनीम के साथ लाखों रुपए की लूट हुई। बाइक सवार हेलमेट लगाए 2 युवकों ने मुनीम से 2.5 लाख रुपए से भरा बैग छीना। अजमेर जिले के नागोला गांव के पास एक निजी बस अनियंत्रित होकर पलटने से कई यात्री घायल हुए। अजमेर के रामगंज थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग ने मनबुद्धि नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने पुलिस को बुजुर्ग व्यक्ति की शिकायत कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने एक राहगीर के साथ मारपीट की और उसके बाद पिस्टल की नोक पर उसकी जेब में रखे 10,000 रुपए लेकर फरार हुए। धौलपुर जिले में चोरों ने किराना स्टोर की दुकान से 25,000 की नकदी के साथ ही करीब 60,000 रुपए के माल पर हाथ साफ किया। राजसमंद में पुलिस ने शातिर नकबजन दंपति को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी दंपति ने उलादर के एक सूने मकान में करीब 3.5 लाख नकबजनी की वारदात करना कबूल किया। चूरू के हडियाल गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई और 6 लोग घायल हुए। कोटा के स्टील ब्रिज के पास अचानक लगी आग से कई टापरियां जलकर राख हुई। टापरियों में रखा लाखों रुपए का सामान भी जल गया। धौलपुर के आगरा बस स्टैंड सब्जी मंडी के मेन गेट पर सब्जी की दुकानों में भीषण आग लगी जिसमें हजारों की सब्जियां जलकर राख हुई। चूरू के बगड़िया गैस एजेंसी में अचानक आग लगी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। डूंगर में कोतवाली इलाके में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की मौत हुई जबकि 3 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सीकर जिले के नीमका थाना में एक निजी बस के पलटने से कई यात्रियों को चोटें आई। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया स्थित बिल्ला सीमेंट वर्क्स के कॉलोनी परिसर में लकड़ी काटते समय एक श्रमिक की मौत के बाद ग्रामीणों ने परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। जोधपुर के ओसिया के खेतासर की सरपंच चंदू देवी ने विधायक दिव्या मदेरणा के खिलाफ मोर्चा खोला। कुछ दिन पहले खेतासर गांव में विधायक की धन्यवाद सभा में विधायक दिव्या मदेरणा ने सरपंच को नीचे बैठने को कहकर उनका अपमान किया था। रामगंज मंडी विधायक व बीजेपी नेता मदन दिलावर अपने समर्थकों के साथ रामगंज मंडी थाना परिसर में धरने पर बैठे। मदन दिलावर थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए बोले कि थाने में जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें अवैध बजरी को काम में लिया जा रहा है। बीकानेर में सिंचित विकास क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। किसान अपने खेतों में बनी डिग्गियों का भुगतान देने की मांग कर रहे थे। जयपुर में कोल्ड स्टोरेज मालिक की दादागिरी सामने आई जिसके चलते राजस्थान के 247 व्यापारी परेशान हैं। राजसमंद के रेलमगरा थाना क्षेत्र के ढीली गांव में कुछ दबंग दलित जाति के परिवार को परेशान कर रहे हैं, साथ ही गांव से बहिष्कृत भी कर रहे हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों का विरोध हुआ। शहर की 10 संस्थाओं ने कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। कोटा शहर में टिपर वाहन चालकों का वेतन पिछले 3 महीने से रुका हुआ है जिसके विरोध में टिपर चालकों ने यूडीएच मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। कोटा के हैंगिंग ब्रिज के पास एक्सीडेंट में 2 युवक घायल हुए। एक युवक को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया। परिवार ने अपने जवान बेटे के ब्रेन डेड घोषित होने पर दूसरों की जान बचाकर मानवता की नई मिसाल कायम की। आईपीएल के मैचों के लिए राजस्थान रॉयल्स की टीम पूरी तरह से तैयार है। टीम के खिलाड़ी जयपुर में इन दिनों अभ्यास में जुटे हैं। जेट एयरवेज आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका सीधा असर जेट एयरवेज में काम करने वाले कर्मचारियों पर पड़ रहा है। धौलपुर में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र का उद्घाटन जयपुर के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और अशोक कुमार जैन ने किया। कार्यक्रम में रफीक ने कोटरा गांव को गोद लिया। चूरू में मॉक ड्रिल के दौरान गैस गोदाम में दिखावे के लिए लगाए गए धूल फाकते अग्निशमन यंत्रों ने काम नहीं किया। वहीं सुरक्षा गार्ड भी बिना नॉलेज के हांफते दिखाई दिए। कोटा में मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। यह सेमिनार कोटा में डीसीएम रोड स्थित राजस्थान सरकार के हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में हुआ। उदयपुर में पहली बार मुस्लिम समाज की तरफ से मुस्लिम प्रीमियर लीग का मंगलवार को आगाज हुआ। इसमें 16 टीमें भाग ले रही हैं। हर टीम में अंडर 15 से रणजी तक खेले प्लेयर भी भाग ले रहे हैं। नागौर में सीवरेज और पानी की पाइपलाइनें बिछाने को लेकर शहर में जगह जगह खुदाई की गई और टूटी सड़कों की सुध लेने के लिए मंगलवार को जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव अधिकारियों के साथ शहर के निरीक्षण पर निकले। करौली में जीवन ज्योति फाउंडेशन ने रक्तदान शिविर के लिए जागरूकता फैलाने के लिए खेड़ी हैवत गांव में रैली निकाली। करौली के भावना बाल विद्या मंदिर द्वारा 23 मार्च को हिंडौन सिटी के सरकारी अस्पताल में देश के शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में स्थित रामनिवास धाम में आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय फूल डोल महोत्सव के दौरान
आद्याचार्य महाप्रभु स्वामी रामचरण जी महाराज की अणभेवाणी के अखंड पाठ का आयोजन हो रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन की तरफ से आयोजित करवाई जाने वाली आरजेएस सिविल जज कैडर परीक्षा 2018 की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ अब प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन विभाग ने आचार संहिता से पूर्व हुए तबादलों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। तबादलों की 10 मार्च तक क्रियान्विति नहीं हुई है। ऐसे कार्मिकों को कार्यमुक्त न दिया जाए। पद खाली न होने पर तबादला निरस्त माना जाए। जयपुर के अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाज रजत चौहान और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी स्वाति दूधवाल का चयन भारतीय टीम में किया गया। ये दोनों खिलाड़ी 22 से 28 अप्रैल तक कोलंबिया में आयोजित होने वाले वर्ल्ड कप स्टेज फर्स्ट तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेंगे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तरफ से 52वीं सीनियर नेशनल खो खो प्रतियोगिता जयपुर में आयोजित होगी। 24 से 28 मार्च तक टूर्नामेंट के मुकाबले जयपुर के चौगान स्टेडियम में खेले जाएंगे। उद्योग विभाग ने रसोई 2019 की सफलता का जश्न मनाया। इस मौके पर आयोजन में सहयोग करने वाले विभाग के 59 कर्मचारियों और अधिकारियों का सम्मान किया गया। जयपुर के मालवीय नगर स्थित पाथेय भवन सभागार में सात्विक फाउंडेशन की तरफ से सेमिनार का आयोजन किया, जहां विशेषज्ञों ने दिल को स्वस्थ रखने के टिप्स दिए। हिंदी के प्रचार प्रसार में संलग्न विश्व हिंदी परिषद नई दिल्ली की तरफ से उदयपुर में राजभाषा सम्मेलन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस मौके पर हिंदी भाषी समाज की संस्कृति और सामाजिक सरोकार विषय पर संगोष्ठी और होली मिलन कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। झुंझुनू की बुहाना पंचायत समिति में इन दिनों हाई मास्क लाइटों को लेकर गड़बड़ झाला सामने आया। दरअसल पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र कुमार ने बिना काम के 25 लाख रुपए के भुगतान पर सवाल उठाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी को राजस्थान यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने सम्मानित किया। विश्वविद्यालय से भंडारी का लंबे समय से जुड़ाव रहा। धौलपुर में नवनिर्मित वैकल्पिक विवाद निस्तारण केंद्र का उद्घाटन जयपुर के न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और अशोक कुमार जैन ने किया। लोकसभा चुनाव में लगे आदर्श आचार संहिता को लेकर निर्वाचन विभाग की तरफ से इन दिनों लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उदयपुर जिला सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों और निर्वाचन विभाग की महत्वपूर्ण बैठक हुई। अजमेर के आजाद पार्क में 13 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच पुस्तक मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के जाने माने लेखक भाग लेंगे। राजस्थान पुलिस के एडीजी हाउसिंग एसोसिएशन पोनुचामी प्रतापगढ़ जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जिले में विभिन्न पुलिस थाने के निर्माणाधीन भवनों का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री गोविंद डोटासरा ने एक सार्वजनिक सभा में पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किए जाने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब यह मामला सीकर के उद्योग नगर थाने में दर्ज हुआ। वेंटिलेटर पर है जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल। यहां मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा, जिससे मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हाड़ौती अंचल में अप्रवासी पक्षियों के लिए मौसम विपरीत होने लगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे तालाब, पोखर और नदियों के वेटलैंड पर 5 महीने गुजारने के बाद मेहमान पक्षी अपने वतन लौटने लगे हैं। करौली कोतवाली थाने में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में शांतिपूर्ण होली मनाने और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने पर चर्चा हुई। इंडो मालदीव ज्वाइंट एक्सपीडिशन 2019 के तहत आर्मी के जवानों के लिए एक ज्वाइंट साइकिलिंग कार्यक्रम आयोजित किया। इस साइकिलिंग में भाग लेने वाले भारतीय आर्मी और मालदीव आर्मी के जवान हैं। बूंदी के नैनवा में धुलंडी के दिन हडूडा लोकोत्सव मनाने की रियासत काल से चली आ रही परंपरा बदस्तूर जारी है। समय के साथ ही हडूडा लोकोत्सव मनाने की परंपरा में बदलाव आया। ये परंपरा लोगों के आकर्षण का केंद्र है। कोटा के नयापुरा इलाके में मनाई जाने वाली आदर्श होली का उत्साह चरम पर है। विशेष झांकियों के लिए आदर्श होली इस बार शहीदों के नाम पर रहेगी। करौली के मेला मैदान में फाल्गुन मास के मेले का शुभारंभ होली से एक सप्ताह पूर्व शुरू हो जाता है, जो कि होली तक जारी रहता है। पूरे प्रदेश में होली के मौके पर सभी लोग रंग गुलाल से होली खेलेंगे। होली का पर्व मनाते समय सेहत का ध्यान रखना भी जरूरी है। इसके चलते सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के विशेष इंतजाम किए गए हैं। फागुन माह में छोटी काशी जयपुर फाग की मस्ती और होली के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। देवीनगर में सखी सहेली महिला क्लब की तरफ से फागोत्सव का आयोजन किया गया। कोटा में जगह जगह पर मंडलों की तरफ से होली की झांकियां सजाई गई। सिविल लाइन एरिया में सरस्वती शारदा विकास समिति की तरफ से होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद की होली सजाई गई। करौली में अंजनी माता मंदिर पर फागोत्सव का आयोजन किया गया। अंजनी माता मंदिर विकास समिति की तरफ से आयोजित फागोत्सव में होली गीतों पर जमकर अबीर, गुलाल और फूलों से होली खेली गई।
होली का त्योहार नजदीक आने के साथ ही बाजार में भी होली की रंगत दिखाई देने लगी है। सवाई माधोपुर के बाजार में रंग और गुलाल के साथ दुकानें रंग बिरंगी पिचकारियों से अटी हुई है। राजस्थान में होली के त्योहार पर ढूंढ की परंपरा निभाई जाती है, जिसके चलते पिछले 1 साल में जिस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया या फिर घर में शादी हुई तो उस घर में शगुन भिजवाया जाता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होली को लेकर बंदोबस्त किए। पुलिस के मुताबिक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। 1200 जवानों के पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है। अजमेर में रुचि फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से आयोजित फागोत्सव में रंग बिरंगे फूलों की पत्तियों से एक दूसरे पर फूलों की बरसात की गई। पुष्कर में भी होली मनाने के लिए बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान पहुंचे हैं। चूरू के सुजानगढ़ में होली की बनोरी निकाली गई, जिसमें देशभक्ति झांकियों के साथ ही वंदे मातरम के नारे लगाए गए। जालोर के गुरुकुल में होली फेस्टिवल पर युवाओं ने जमकर मस्ती की। INIFD गुरुकुल की तरफ से होली पर्व को लेकर हुए होली फेस्टिवल में युवाओं ने जमकर आनंद उठाया। राजस्थान में होली के त्योहार पर ढूंढ की परंपरा निभाई जाती है, जिसके चलते पिछले 1 साल में जिस परिवार में बच्चे ने जन्म लिया या फिर घर में शादी हुई तो उस घर में शगुन भिजवाया जाता है। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने होली को लेकर बंदोबस्त किए। पुलिस के मुताबिक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाएगी। साथ ही विदेशी मेहमानों वाली जगहों पर खास निगरानी रखी जाएगी। लेक सिटी उदयपुर में होली का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके लिए लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके। जिले के बाजार गुलाल पिचकारी की दुकानों से लोगों ने जमकर खरीदारी की। जैसलमेर के सोनार किले में एकादशी के शुरू हुए 3 दिवसीय रंगोत्सव होली में राज परिवार के सदस्य भगवान लक्ष्मीनाथ के मंदिर पहुंचे और वहां चल रही फाग में फागड़ियों के साथ होली खेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे होली के मौके पर देश भर के 25 लाख चौकीदारों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ऑडियो ब्रिज के माध्यम से उन्हें संबोधित करेंगे। दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक चल रही है, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के बड़े नेता शामिल हैं। प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का आज आखिरी दिन है। गंगा की लहरों के जरिए वोटरों के दिल में उतरने में लगी प्रियंका गांधी का काफिला पीएम मोदी के गढ़ काशी पहुंचेगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।